नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अमृता गर्ग और आज बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। खबर ऐसी जिसने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के रुख को बदलने की बातों को तेज़ गति दे दी है। दरअसल चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि बिहार में 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। 1 अगस्त से बिजली मुफ्त मिलेगी यानी जो जुलाई का महीना अभी चल रहा है, जुलाई का जो बिल आएगा, अगर आपकी यूनिट्स का जो इस्तेमाल है वो 125 यूनिट से कम होता है, तो आपको 1 रुपया उसके लिए नहीं देना होगा और ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा फ़ायदा होगा, एक बड़ा लाभ उन्हें मिलने जा रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ 67 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें इससे फ़ायदा मिलेगा। और तो और आने वाले समय में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी योजना सरकार की है। तो ऐसे में गरीब परिवारों को एक बड़ा फ़ायदा देने जा रहे हैं नीतीश कुमार और क्योंकि वो सत्ता में रहते हुए ही इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले 1 महीने में यानी 15 दिन में ही ये फ़ायदा आम लोगों को मिलने वाला है। 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा, जुलाई का बिल जो है वो इसी के आधार पर आएगा। तो ऐसे में एक बड़ा ये कह सकते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी जिसे हम कहते हैं वो अब बिहार तक पहुँच चुका है और ये ट्रेंड अब बिहार में भी जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो ऐलान किया गया है, ज़ाहिर है कि इसके कई मायने निकल सकते हैं। अब ऐसे में जो सौर ऊर्जा है उसके लिए भी बताया गया है कि अगले 3 साल में जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनसे सहमति लेकर उनके घरों की छतों पर या फिर कोई सार्वजनिक स्थल को चुना जाएगा, वहाँ पर जो है वो सोलर पैनल्स इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो अ, माली रूप से काफ़ी गरीब परिवार हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ आने वाले समय में प्लान कर रही है। इससे पहले शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर भी नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि उन्होंने शिक्षा विभाग से बात की है और जो रिक्त स्थान है जहाँ पर अभी भी वैकेंसीज खाली हैं और उन्हें भरा नहीं गया है, उसकी जल्द से जल्द लिस्ट तैयार की जाए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स कराए जाएँ और वहाँ पर भी शिक्षक जो हैं वो भर्ती किए जाएँ। तो ऐसे में एक बड़ा कदम जो है वो इसे माना जा रहा है। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए, तो वो हमेशा से ही फ्रीबीज़ के खिलाफ बोलते रहे हैं और फ्रीबीज़ की बात जब भी आई है तो उन्होंने भले ही सब्सिडी दी हो लेकिन कभी भी वो फ्रीबीज़ के पक्ष में नहीं रहे हैं और हमेशा उन्होंने इसकी आलोचना की है, हमेशा उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसा नहीं हो सकता। पर हाल ही में उन्होंने कई ऐसी योजनाएँ जो हैं उनका ऐलान किया है जिससे महागठबंधन को अब ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन सख्ते में है। अब इसमें अगर बात की जाए 125 फ्री यूनिट्स की, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है उसको बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए भी मंत्रिमंडल से मंजूरी, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात की थी। तो ये सब तमाम जो घोषणाएँ हैं, ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा बदलाव है नीतीश कुमार की अगर बात की जाए और ऐसे ऐलान जब ठीक विधानसभा चुनाव से पहले किए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि इनका इम्पैक्ट वोटर्स पर और वोटों की गिनती पर भी पड़ेगा और तेजस्वी के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाले हैं क्योंकि तेजस्वी महीनों पहले ही ऐसे घोषणाएं कर चुके हैं। माई बहन योजना और तमाम योजना ऐसी योजनाओं का ऐलान जब तेजस्वी कर रहे थे तो शायद ऐसा सोच होगी कि नीतीश कुमार क्योंकि इन तमाम योजनाओं के खिलाफ रहे हैं, फ्रीबीज के खिलाफ रहे हैं, तो शायद वो जो अपना उनकी जो सोच है उसी के आधार पर चलेंगे। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं गेम चेंजर साबित होगा और कहीं ये भी कहा जा सकता है कि वक़्त के साथ और हालात के साथ शायद सीएम नीतीश भी ये समझ चुके हैं कि अब ट्रेंड कैसे बदल रहा है और किस तरीके से फ्रीबीज़ का जो एक जादू है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह देखा जा रहा है। तो ऐसे में शायद अब आने वाले समय में बिहार की राजनीति में ये एक नया ट्रेंड सेटर भी बनने वाला है। और नीतीश कुमार ने ये जो ऐलान किए हैं, एक्स पर जो पोस्ट किया है, इसने सबको चौंका भी दिया है और खास तौर पर अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो उनके भी पासे फिलहाल उल्टे पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भी बताया गया है कि 10,000 मेगावाट तक जो सौर ऊर्जा है, वो उपलब्ध हो सके, ऐसी भी कोशिशें अगले 3 साल के लिए की जानी है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि फ्रीबीज़ का ये जो ट्रेंड है, ये भले ही आप और हम इसकी आलोचना करते रहे हों, भले ही इसे लेकर कई सारे सवाल उठाते रहे हैं लोग और ये कहा जाता रहा है कि फ्रीबीज़ देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और चुनाव से ठीक पहले ऐसी
घोषणाएं की जाती हैं कि लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। और अब तो चूंकि बिहार में इसे इम्प्लीमेंट ही कर दिया जाएगा, यानी जुलाई का जो महीना, जिस महीने में ये अनाउंसमेंट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है, उसी महीने का बिल जब आएगा वो 125 यूनिट का अगर आपका इस्तेमाल है और उससे कम है तो आप मुफ्त में बिजली उपभोक्ता जो है वो बन सकते हैं। उससे ज्यादा का अभी कोई ऐसा सिनेरियो बताया नहीं गया है, लेकिन जाहिर है कि ये बिहार में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। और चुनाव के नतीजों को क्या बदल पाएगा या नहीं, क्योंकि जनता आजकल बहुत स्मार्टली भी कई बार वोट करती है, तो ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि इसकी काट के तौर पर अब महागठबंधन क्या लेकर आता है, क्योंकि अब बिहार में देखिए जिस तरीके से वोटर लिस्ट की बात बार-बार विपक्ष उठा रहा है, उसके बाद लगातार वहाँ पर जो क्राइम कैपिटल के तौर पर जिसे करार दिया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, महाजंगल राज की बात की जा रही है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, ये लगातार सत्ता पक्ष के विरोध में गवाही दे रहे थे। और अब ऐसे में ऐसी फ्रीबीज का ऐलान किया जाना क्या जनता को ये लुभाएगा, या अभी भी जो मुद्दे सरकार के खिलाफ हावी हैं बिहार में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था फिलहाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर कई शक व शुबा बने हुए हैं, तो ये तमाम चीजें क्या हावी रहेंगी, या फिर अब ये 125 यूनिट्स फ्री बिजली के ये हावी हो जाएंगे, ये जरूर देखना होगा। और आने वाले समय में क्या क्या दांवपेच सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से और खेले जाते हैं, और 125 यूनिट की काट अब क्या लेकर आएंगे तेजस्वी, ये भी जरूर देखना रहेगा बिहार में। और जाहिर है कि अक्टूबर तक अगर चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो उससे पहले कई ऐसे दिलचस्प मोड़ बिहार की इस राजनीति में देखने को मिलेंगे, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि बीजेपी को लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपना कैंडिडेट आगे रखना चाहती है बतौर सीएम। तो अब इस सब उलझ-बुन में ये तमाम योजनाएं, ये तमाम ऐलान, क्या कुछ इसके नतीजे होते हैं और नतीजों पर कितना असर डालता है, ये जरूर देखना होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।